नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखी और फिर मुझे लगा कि उस खबर पर आज बात करना बहुत जरूरी है। वह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो हिंदी से जुड़ी है और जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे तमाम राजनेता जब ये मानते हैं कि हिंदी एक बड़ी आबादी के द्वारा बोली जाती है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, लेकिन फिर उसमें तरह तरह की राजनीति आ जाती है और सारी बातें आ जाती हैं। अपना सरोकार उन बातों से नहीं है, अपना सरोकार उस खबर से है जो आज इंडियन एक्सप्रेस में आई। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि दरअसल जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय में कहा गया कि सारा काम हिंदी में होना चाहिए। कोई भी नोटिंग आप बनाइएगा वो पहले हिंदी में होगी, कोई भी ब्रीफिंग होगी वो हिंदी में होगी। और ये जो हिंदी चल रहा है, इस हिंदी से जो लुटियन का अंग्रेजी दा है वो खासा परेशान है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लोग कम से कम भाजपा कवर करते होंगे या जो लोग अमित शाह को कुछ किताबों के जरिए जानते होंगे, अगर वो कवर नहीं करते, वो पत्रकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग अमित शाह को देखते हैं, जिन लोगों ने अमित शाह की एक दो किताबें आई हैं, जैसे एक है कि अमित शाह और भाजपा की यात्रा, वो किताब है, उसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है सबसे ज्यादा अभी तक जो किताबें आई हैं वो किताब हो, या अमित शाह का जो ट्वीट है वो आप देखिए, और नहीं तो एक नेटवर्क 18 के संपादक हैं ब्रजेश सिंह, उन्होंने एक लेख लिखा था। ये लेख है संभवतः मैं आपको डेट बताता हूं, यह है 14 सितंबर 2020 का। ये सारी चीजें अगर आप एक बार की देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दरअसल गृह मंत्रालय में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल अमित शाह को हिंदी से बड़ा लगाव है और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में ही यह संभव हो सका कि हिंदी की जड़ें कम से कम उन सरकारी फाइलों में गहरी हो रही हैं जहां सिर्फ अंग्रेजी का बोलबाला हुआ करता था, और इसी वजह से अंग्रेजी दा लोग परेशान हैं। और जो खबर है, जो वो दिल्ली कॉन्फिडेंशियल के नाम से इंडियन एक्सप्रेस में आता है, आप लोग कभी भी जाके देख सकते हैं, उसमें बड़े रोचक किस्से होते हैं सियासी गलियारों के। तो ये एक बड़ा रोचक किस्सा है कि सब काम हिंदी में होना है, क्योंकि ये उनकी प्रायोरिटी में आता है। जो 20 में इन्होंने लेख लिखा ब्रजेश सिंह ने, उसमें वो देखिए, वो लिखते हैं कि गृह मंत्रालय का चार्ज संभालते ही अमित शाह ने मातहत अधिकारियों को साफ निर्देश जारी किया कि उनके पास आने वाली तमाम फाइलों में नोटिंग हिंदी में हो। यही नहीं, किसी भी बैठक के लिए जो ब्रीफ यानी संक्षिप्त विवरण बने वो हिंदी में हो। यह आग्रह सिर्फ संसद में मंत्रालय से संबंधित बातों की जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि मंत्रालय के आंतरिक कामकाज में भी हो। संदेश ये भी रहा, यहां तक कि कैबिनेट का जो एजेंडा हर मंगलवार को मंत्रालय में आता है, बुधवार की रूटीन बैठक के पहले, उसके हर मुद्दे की ब्रीफिंग भी हिंदी में बनाने का निर्देश जारी हुआ है। मंत्री के तौर पर अमित शाह ने न सिर्फ खुद हिंदी का प्रयोग करते रहे, बल्कि तमाम बैठकों में भी हिंदी ही संवाद की भाषा के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। इसका परिणाम क्या हुआ, आगे सुनिए। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी वहां चली गई, वहां पहुंच गई जहां अंग्रेजी सबके सिर पर चढ़कर बोलती थी। तो अब जो अंग्रेजी दा लोग हैं उन लोगों को दर्द होने लगा है, और वो दर्द अब फूट फूट कर निकल रहा है। जो उन सियासी गलियारों में टहल रहे हैं, आते जाते हैं, वो बताते हैं कि साहब वो लोग करें कि ये देखिए हमसे नाहक क्या काम करवाया जा रहा है। ठीक बात है, नाहक काम क्या करवाया जा रहा है, कहा जा रहा है हमसे प्रोडक्टिव काम नहीं करा। प्रोडक्टिव, अरे भाई हिंदी में कहा गया, आप हिंदी में बनाइए कायदे से। तो हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जानी, बोली और समझी जाती है, लेकिन हिंदी से परहेज। अच्छा, यह भी बड़ा दिलचस्प संयोग है कि आप देखिए, महात्मा गांधी को भी हिंदी से बड़ा प्रेम था, वो गुजरात। ये एक गजब संयोग है।
नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, उनको हिंदी से बड़ा प्रेम है। अमित शाह गुजरात से हैं, उनको हिंदी से बड़ा प्रेम है। ये गजब संयोग है। देखिए, दरअसल मैं एक कार्यक्रम देख रहा था भाऊ तोष्कर का, बड़े पत्रकार हैं, आप सब उनसे परिचित हैं। वो डिफरेंस बता रहे थे कि दरअसल अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रीय नेता हैं। क्यों राष्ट्रीय नेता हैं? चूंकि उनकी अब राज्य की पहचान नहीं है। वो नहीं कहा जाता कि वो फलाने राज्य के हैं। अब उनकी जो पहचान है वो राष्ट्रीय हो गई है। इस मायने में वो राष्ट्रीय नेता है। तो जब वो राष्ट्रीय नेता है तब वो ये समझते हैं कि राष्ट्र क्या चाहता है, राष्ट्र की आबादी क्या चाहती है, और राष्ट्र को कनेक्ट करने वाली भाषा क्या है, वो सब हिंदी है। इसलिए ये लोग हिंदी पर जोर देते हैं। और हिंदी को लेकर लुटियन में जो दुराग्रह पूर्वाग्रह रहा है, वो दुराग्रह और पूर्वाग्रह तो नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने हिंदी के वर्चस्व को स्थापित करने की एक मुहिम छेड़ रखी है, उस मुहिम से अंग्रेजी दालोग परेशान है। अब वो अंग्रेजी दालोग दिल्ली कॉन्फिडेंशियल लिखने वालों को बताते हैं, और वो ठीक कर रहे हैं, बता रहे हैं। इससे ये चीज समझ में आती है कि ये एक जो ताना बाना बुना गया था। देखिए, राजभाषा जो है वो है गृह मंत्रालय में। अब अगर गृह मंत्री ही इस बात पर दृढ़ निश्चयी है कि हिंदी को तो हमको अब जो है स्थापित कर ही देना है, सरकारी फाइलों में उसको जगह देनी है और प्रमुखता से देनी है, पहले हिंदी हो फिर अंग्रेजी हो, और जो आधिकारिक वर्जन हो वो हिंदी का हो। आप लोगों को जिन लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी होगी या और भी इस तरह की परीक्षाएं दी होंगी, उन परीक्षाओं में स्पष्ट कहा जाता है कि अंग्रेजी में जो लिखा है वही मान्य है। अगर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है तो अगर वो ट्रांसलेशन गलत होता है तो होने दीजिए, दरअसल जो हिंदी में लिखा जाएगा वही मान्य होगा। आप समझिए कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी का ये वर्चस्व, तो उस वर्चस्व को तोड़ने में जिस तरीके से अमित शाह लगे हुए हैं, स्वाभाविक बात है अंग्रेजी दा लोगों को दर्द होगा तो अच्छा है। और आप तमाम इस तरह की चीजें हुई हैं जो मैंने आपको सुनाया कि किस तरह से ब्रजेश सिंह ने अपने लेख में इस बात को लिखा है। देखिए वो आगे क्या लिखते हैं कि अमित शाह अपने कार्यालय में यह सुनिश्चित किया उन्होंने कि देश के किसी भी हिस्से से अगर कोई संदेश या आधिकारिक चिट्ठी आती है तो उसका सार हिंदी में ही लिखा जाए, ताकि उसे पढ़कर वो तुरंत सही जवाब दे सके और उचित फैसला ले सके। यही नहीं, बतौर गृह मंत्री उनकी तरफ से जितने भी निर्देश जारी होते हैं वे सारे हिंदी में ही होते हैं, सारे पत्र हिंदी में ही भेजे जाते हैं। हिंदी का आधिकारिक इस्तेमाल वो अपने भाषणों में करते हैं। ये अमित शाह का हिंदी प्रेम है, और उस हिंदी प्रेम को लेकर अंग्रेजी दा लोगों के जो पेट में दर्द हो रहा है वो हमने आपको बताया कि गृह मंत्रालय में क्या चल रहा है, गृह मंत्रालय के अधिकारियों में। मैं आपको उसको जो अंग्रेजी है मैं आपको वो 2-4 लाइन पढ़ के बताता हूं। देखिए, फाइल्स आर, मतलब ये अमित शाह इंसिस्ट ऑन ऑल फाइल्स बीइंग रिटन इन हिंदी एंड ऑल मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन बीइंग फर्स्ट टाइप इन द लैंग्वेज ऑफिशियल are having a hard time with Hindi being alien to most। आप देखिए, being हिंदी alien to most, मतलब हिंदी भाषा इनके लिए एलियन है। तो जो लोग एलियन है, जिनके लिए हिंदी भाषा ही एलियन है, उनका हिंदुस्तान के मंत्रालय में क्या काम, और वो हिंदुस्तान की जनता के टैक्स पे वेतन लेने का उनको क्या अधिकार है जी। जो इनके लिए हिंदी एलियन है, तो वो लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो है एलियन है। दे क्लेम मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स आर स्पेंट इन ट्रांसलेशन। क्या हर्ज है, हिंदी में सीधे लिखो ना भाई, ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हो? यही तो अमित शाह कह रहे हैं कि आप सारा काम हिंदी में करिए, ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यों आप उसको जो है अंग्रेजी में कर रहे हैं? तो अंग्रेजी दा लोगों को
हिंदी, अमित शाह के हिंदी प्रेम से बड़ा दर्द है। और आपको बता दूं कि करण थापर और संजय बारू के एक इंटरव्यू का जो हमने बहुत पहले इस पर एक वीडियो बनाया था, संभवतः आप लोगों ने नहीं देखा होगा जरूर देखिएगा। उसमें किस तरीके से करण थापर कहते हैं कि अंग्रेजी वाले कितने मूर्ख होते हैं, और हिंदी वाले, माफ करिए, हिंदी वाले, और ये सरकार में हिंदी वालों को बड़ी तरजीह दी जा रही है। तो दरअसल ये अंग्रेजीदार लोगों का दर्द है, क्योंकि अंग्रेजीदार लोग अपने आप को बुजुर्गा मानते हैं, और ये जो लुटियन बुजुर्गा है, इसको जिस तरीके से धकियाया गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस टेन्योर में, और हिंदी का आलिंगन किया गया है, उससे अंग्रेजीदार लोग खासा परेशान है। क्योंकि अंग्रेजी मतलब बुजुर्गा, वो बुजुर्गा जिनके बाप दादा ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े जो है मतलब तमाम, वो बुजुर्गा का मतलब ये हो गया कि जिसे जो अपने आप को रूलिंग क्लास मानता है, उस क्लास को जब हिंदी सुननी पड़ती है तो उसको बुरा लगता है, उसको हिंदी लिखना पड़ता है तो बुरा लगता है। इसलिए वो लोग कचाए हैं, आजिज हो गए हैं। तो ये कहानी है अंग्रेजीदार लोगों की। खैर, ये तो बहुत बेहतर हो रहा है कि अंग्रेजीदार लोगों के नस बल ढीले हो रहे हैं, और अब उनको ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान की जो आबादी है, जो हिंदुस्तान चाहता है और जिस हिंदुस्तान में वो रहते हैं, उस भाषा की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।